अशोका मिशन में हूँ, मेहरौली, दिल्ली। और बहुत ही विशाल कैंपस है। दिल्ली में इतना वर्ष रहते हुए मैं नहीं आया था, पहली बार आया हूँ। और इसका बहुत ही ये ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत ही हिस्टोरिक साइट है। अभी मैं यहाँ बुद्धिस्ट टेंपल में हूँ और टेंपल के बारे में जानेंगे, पूरे इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो जिस समय अशोका मिशन के लिए ज़मीन लिया गया होगा, पहले से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बने रहे होंगे और उस समय यहाँ पर मुग़लों का शासनकाल रहा होगा। लगता है बहुत ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है और सारा विजुअल्स अमर आपको दिखा रहे हैं। कुछ साथियों से इस पहले मंदिर के बारे में बात करूँगा, उसके बाद बाहर लेके चलूँगा जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है और इसके जो संस्थापक हैं उनका समाधि स्थल है। बाबा साहब यहाँ पे आया करते थे अक्सर, और मैंने अम्बेडकरनामा में कई भाषण सुनाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बौद्धों को हर रविवार बुद्धिस्ट टेंपल जाना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए और इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। बाबा साहब ने लिखा है, मैंने वीडियो बना के आपको सुनाया है। लेकिन अभी हमारे साथ कई साथी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। और धन सिंह साहब, उनको आप सुन चुके हैं अम्बेडकरनामा पर। बचपन में उन्होंने बाबा साहब को यहीं पे देखा है भाषण करते हुए, तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने देखा था, क्या सुना था। लेकिन फ़िलहाल इस टेंपल के बारे में हम जानना चाहेंगे। विद्यार्थी साहब हमारे पास हैं। और सर, आपका नाम? रामफल जी। रामफल जी हमारे साथ, और कई साथी हैं। ये टेंपल खूबसूरत है और मुझे लगता है अलमारी वहाँ रखा हुआ, किताबें भी यहाँ पहले रहती होंगी। बहुत किताबें, लिटरेचर कमरा भरा हुआ था। दीमक लग गई, बाहर फेंका हमने निकाल के। अच्छा, दीमक लग गई थी। कोई रख रखाव ठीक से नहीं कोई रखाव ठीक नहीं था, तो वो सारी बेकार हो गई थी। बाबा साहब ने भी किताबें, हमारे को बहुत किताबें दे रखी थी। तो हम यहाँ आते थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 77 में लग गया जी अब। अच्छा, 77। तो बाबा साहब को आप नहीं देखे होंगे? है जी, बाबा साहब को नहीं देखा मैंने। देखा बचपन में? सन 56 में। 56 में? हाँ, भैंसाली पे गए थे हमारे यहाँ, वो लाट खड़ी करी थी। तो मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी वो वीडियो देखा है ना, वो जाटव गेट पे जो मैं वहाँ अस्थियाँ रखी हुई हैं, भैंसाली बाबा साहब के उस पर द्वारा बनी हुई है। हाँ, तो मैं गया था मेरठ, तो उस पर वीडियो बनाया, वहाँ पे अस्थियाँ रखी हुई हैं बाबा साहब। हाँ, वो लाट बनवाई थी, बाबा साहब नहीं। अच्छा। गांव से पैसा आया था, हमारा आदिपुर, जाटव मोहल्ला, ये शेखलालपुर हुआ, सारे उन्होंने दिया था। मैं छोटा सा था, मैं नहीं तोड़ रहा था वहाँ पे। इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? शुरू से ही, जब से कम 50 साल हो गए मेरे को आते हुए यहाँ पे। तो आप पहले नौकरी करते थे? है जी, पहले हाँ, मैं नौकरी करता था। सन 64 में लगा, 65 में 1.5 साल नौकरी करी दफ्तरी की। उसके बाद क्या किया? एग्रीकल्चर, 4/19 आसाफली रोड पर। अब क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहा, मैं रिटायरमेंट हूँ, अब तो बुढ़ापा। विद्यार्थी साहब, इस टेम्पल के बारे में बताइए। टेंपल का ये पहले नाजिर का बगीचा था, खिड़नी के बाग के नाम से जाना जाता था जी। इस ज़मीन के जो है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद धम्मबारा जी पहले जो है वो साइड में जो है, पाकिस्तान साइड में जो है, जो क्या कहते हैं, पंजाब था, पंजाब के साइड में जो है उन्होंने अशोका मिशन बनाया था। जब वहाँ से वो जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने में बाबा साहब से मुलाकात हुई। किसने किन की मुलाकात? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से मुलाकात की। किसकी मुलाकात? धम्मबारा जी से। अच्छा, धम्मबारा नहीं, धम्म बाबा को तो जरा एक मिनट सुनिए। धम्म बाबा को तो कंबोडिया से बाबा साहब लेकर के आए थे। मेरी बात सुन लो। अब मुझे यहाँ बैठाए थे। जो मैंने उसमें देखा है, जो इसमें सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई है, सोसाइटी की जो रजिस्टर्ड हुई है अशोका मिशन की यहाँ की, तो उसमें जो है धम्मबारा जी जो है मेन है, उन्होंने इसका नींव रखी है। और उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 2 तरह का फंड गया है। पहला फंड जो है धम्मबारा जी के पास पैसा था, उन्होंने दिया है, और प्रधानमंत्री कोष से पैसा आया है। उन पैसे से ज़मीन खरीदी गई। खरीद करके जो है ये ज़मीन 12 एकड़ है। 12 एकड़ ज़मीन है। 12 एकड़ ज़मीन, 52 बीघे का रकबा कहलाता है। तो इस ज़मीन को जो है खरीदा गया। और ये बिल्डिंग पुरानी बनी हुई, इनका नहीं। वही बिल्डिंग में भी बात करता हूँ, इतिहास में बाहर बात करूँगा। बिल्डिंग पुरानी बनी है। इस बिल्डिंग को जो है इन्होंने यहाँ पर धर्म का काम शुरू किया। कौन सा बाग था? बगीचा? नाजिर बाग। नाजिर का बाग था। और ये नेहरू से संबंध होकर जमीन बाबा साहब ने दिलवाई थी। चलिए, और यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। संडे के संडे आते हैं लोग? नहीं, अब तो नहीं। हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। बुद्ध पूर्णिमा
अम्बेडकर जयंती और धम विजयदशमी 2,500-3,000 हज़ार आदमी आया करते थे। लेकिन यहाँ जो है 10 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब पहले के हमने यहाँ बनते तैयार किया था तो बनते ने ऐसा गलती किया कि सारे को मीडिया मेट कर दिया। चलिए अब बाहर लिए चलता हूँ आपको, और अभी बोधि वृक्ष है वहाँ पे इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अशोका मिशन में हूँ अभी। आपको अशोका मिशन के अंदर जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसके बारे में मैंने बताया। और अभी यहाँ पे एक तथागत की बड़ी प्रतिमा है और यहाँ बक्से में दिया रखा हुआ है। यहाँ पे प्रार्थना होती है, तथागत की मूर्ति है, प्रतिमा बड़ी है। ये कब बना, क्या है, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। रामफल जी हमारे साथ हैं और विद्यार्थी साहब है। पूरा नाम विद्यार्थी साहब क्या है आपका? गणेश शंकर विद्यार्थी। ओह क्या बात है, आपका नाम ही क्रांतिकारी है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी साहब हैं और उनको मैंने पढ़ा है पहले, जो उसके बारे में जानेंगे। रामफल साहब कब बना, क्या है इसका इतिहास? इसका साहब ये है, जब वो धम्मारे जी थे गुजर चुके, उसके बाद में ये स्टैचू लगी है और उनकी समाधि ये उधर चलेंगे अभी। हाँ, इसके बारे में बताइए। लेकिन ये बाद में बना उनकी यादगार में। कब बना है ये तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन बाद में बना है। मेरे को सन याद नहीं है, ये बाद में बना है ये। अच्छा, बाद में बना है। हाँ अच्छा, तो ये पहले ये पेड़ था बस, जो बाबा साहब का लगाया और था पीछे। उसमें जाऊंगा। हाँ। इसके मूर्ति के बारे में बताइए, कहाँ से कौन लोग बनाए थे और कब बना? मूर्ति जो है लामा लोंगजन के ही देख रेख में बनी है। ये मूर्ति लामा लोंगजन की देख रेख में बनी है, जो यहाँ के इस समय पे जो फाउंडर हैं अभी जो है। हाँ, इसमें जो जिनसे मैंने मुलाकात की, जिनसे आपने मुलाकात किया, उन्हीं के देख रेख में मूर्ति बनी है। ये 90 के हेर फेर की बनी है। 90 के आसपास ना? 90 के आसपास की बनी है। पेड़ तो पहले से है, लेकिन 90 के आसपास की मूर्ति बनी पड़ी है और देख रेख में लामा जी की बनी है। अच्छा, ये मूर्ति का जो है निचोड़ ही है। अच्छा, उसके पहले क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने 90 में यहाँ आ गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो अशोका जो मिशन है उसके मेंबर भी रहे, नंबर भी रह चुका और हूँ। इतिहास के बारे में भी जानूंगा, पूरा विस्तार से जानूंगा। दूसरा ये है कि मैं अपने बेटे को जो है 6 महीने फामिलियर बनकर यहाँ रह चुका है यहाँ पे। हाँ, 6 बच्चों को हमने फामिलियर बनाया था बुद्ध पूर्णिमा को। अच्छा, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के फामिलियर बनने के कुछ ही दिन के बाद जिसने फामिलियर बनवाया था वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया, चले गए। हाँ, वो रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होने के बाद जो है वो जो 5 लड़के तो अब चले गए, यूपी से आए हुए थे। मुझे अपने बेटे को लेकर के अपने जाकर के मुझे एडमिशन कराना पड़ा। अच्छा, क्या करना पड़ा? दोबारा उसको स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा। अच्छा, आपने बेटे को समर्पित कर दिया था, लेकिन जो ट्रेनिंग दिया वही भाग गया। हाँ, तो आपको फिर पुनः उसको स्कूल में ले जाना पड़ा। किस स्कूल में? आप भावुक हो रहे हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। बेटा क्या कर रहा है वो? अब तो MA कर चुका है। MA कर चुका है। अगर वो श्रमणेर बना था, उसी में लगा रहता तो अभी मॉन्क बन के प्रचार करता होता। मैं जो है उसी उद्देश्य से मैंने बनाया था, लेकिन उसने जो है बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके साथ हमने जो है कंधे से कंधे मिला कर चला था। और हमने फार्मर बनवाने में मेरा बहुत बड़ा रोल था। 3 लोग हम पहले आए थे, 3 लोग यहाँ आए थे और लामा लोग जब से मिल करके हर संडे को यहाँ आते थे, अपने लोगों को जोड़ करके यहाँ आते थे। लोगों का कार्यक्रम हर संडे को यहाँ प्रेयर हुआ करती थी। धीरे धीरे हमने बहुत बड़ा समूह इकट्ठा किया। 3 कार्यक्रम यहाँ करते थे, बुद्ध पूर्णिमा, अम्बेडकर जयंती और धम विजयदशमी। 3 कार्यक्रम, 2,500-3 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा होते थे। यहाँ खाना पीना सारी व्यवस्था होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है सब कुछ खत्म हो गया। आज जो है सारे बाबा साहब तो कहा है, बार बार उन्होंने कहा है कि हर रविवार को जो बौद्धों को जाना चाहिए बौद्ध मठ में। हर संडे को यहाँ हम कार्यक्रम करके बताता हूँ कि महरौली से लोगों को लेकर आते थे और यहाँ कार्यक्रम होता था हर संडे का। बाद में बहुत सारे समाज के लोग जुड़े, साग के जुड़े, सैनी जुड़े और जो है जाटो जुड़े, सारे जुट कर यहाँ जो यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। 3 कार्यक्रम करते थे यहाँ पर। तीनों कार्यक्रम में बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन थोड़ी सी चूक होने के बाद जो है, और चूक इसलिए हुई
क्योंकि बनते का मतलब होता है बौद्ध विहार से, न कि गृहस्थों के घर में रहना और 12-1 बजे तक रहना और वहाँ खाना पीना, उनके बिस्तर पर लेटना, और वहीं से जो गड़बड़ी हुई उस गड़बड़ी से जब की बात है ये। नहीं, मैं सुमेध की बात कर रहा हूँ, धमबारे की बात नहीं कर रहा हूँ। 2004 की। तो उस समय उनका पहले नाम था सूर्यनाथ, इसके बाद उन्होंने जो है नाम बना था उसका सुमेध बनते। क्या नाम है? सुमेध। वो तो है अभी। लेकिन वो उन्हीं की देन है ये। अच्छा, उन्हीं की देन आप यहाँ पे आती रही हैं मैडम? मैं 2004 से पहले बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम से आई है। हमारे समाज के यहाँ 4 शादियाँ भी हुई यहाँ पे इसी परिसर में। और यहाँ शादी बुद्ध 2004 से मैंने आना शुरू किया। अशोका धम्म दिवस में भी आती हूँ, बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है। और ये जो पेड़ की बात अभी कर रहे थे, पेड़ पे आज चलूंगा वहाँ पे, ये यहाँ पे भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक है भारत की खोज। उसमें इस पेड़ का जिक्र है, वो मैंने पढ़ा है। वो पेड़ जब इस जगह का जिक्र है उसमें? हाँ, इस जगह का जिक्र है। अच्छा। जब वो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से उन्हें 2 वृक्ष दान दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को श्रीलंका से। अच्छा। जो दान में मिले थे, एक वो पेड़ है बुद्धा गार्डन में स्थापित है। अच्छा, वहाँ पे स्टैचू है। और दूसरा पेड़ ये। अच्छा, ये सही बात। भारत की खोज में उन्होंने लिखा। वो यहाँ कोई और साथी थे जिन्होंने कहा कि हाँ उनके कुछ अनुभव है? आप कौन थे? नहीं, मैं बता इधर आइए क्या हुआ बताइए। ये आज से 25 साल पहले की बात है। तो जब मैं 97 में, हाँ 96 की बात है, 96-97। तो जहाँ मुझे अच्छा लगा। और उसी समय जब 14 अप्रैल का आई, बाबा साहब की जयंती आई, तो हम डॉक्टर अम्बेडकर नगर से बस लेके हम वहाँ जाते हैं। अब भी जाते हैं, हर साल जाते हैं अभी। तो वहाँ जाने के बाद हम 96 में बस हमने इधर मोड़ दी। मैं समाज को दिखाएं यहाँ पर। अच्छा। मैं समाज यहाँ आया करेगा, देखेगा, बहुत अच्छी जगह है। तो उस टाइम हमने दिखाया समाज को, और समाज बड़ा खुश भी हुआ। तो जैसे उसके बाद फिर अगला साल आया, और जब हम अम्बेडकर नगर से बस लेके गए पार्लियामेंट, और वहाँ से घूम के फिर यहाँ आए, तो फिर हमें घुसने नहीं दिया। अच्छा। ये घटना हमारे साथ हुई थी, यहाँ पर बंद कर दिया था अंदर। जबकि ये तो खुला होना चाहिए, यहाँ पे सब बहुत मुतावली आए, बातचीत कर रहे हैं, ये बंद रखते हैं। बंद रखते हैं। अच्छा। हम बड़े निराश हुए थे उस समय। गुरुजी है, गुरुजी को आपने कहा नहीं सर, बोर्ड लगा हुआ तो वो भी हटा लिया। जो आप रेड लाइट के जो बीच का है ना, बाप रेड लगा, कोई देखे नहीं। अब जरा सा रह गया अशोका मिशन का, बीच में लिखा था बड़ा सा, जैसे कोई भी देखे तो। रास्ता भी बहुत चौड़ा था, रास्ता बहुत चौड़ा था, छोटा कर दिया। अशोका मिशन का बोर्ड लगा था। अशोका मिशन के बारे में भी बात करता हूँ, क्या समस्या है इस पर भी बात करूँगा। ये लोग को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए अब चलते हैं। इंटरेस्टिंग, जवाहरलाल नेहरू को लंका से 2 वृक्ष मिले थे पीपल के। एक वृक्ष यहाँ पर है और एक बुद्धा गार्डन में। तो चलिए अब जरा इस वृक्ष का क्या इतिहास है। और यहाँ कुछ एक लगा हुआ भी है, एक बोर्ड लगा हुआ है 1955 का लगा हुआ है, सीलपट्ट। और यहाँ पे तथागत की जो ध्यान मुद्रा वाली जो मूर्ति है वो है ना, ये है जब वो तपस्या में लीन थे। हाँ, उस विपासना वाला है। चलिए गणेश जी, विद्यार्थी साहब, जरा बताइए इसके बारे में, क्या है, कैसे क्या हुआ। और धन सिंह साहब को भी आइडिया होगा इसके बारे में, कहाँ गए वो? आगे आओ। इनको आइडिया होगा, बताइए जरा इस पेड़ के बारे में, कैसे क्या है। मैडम अभी बता रही थी। हाँ, 1955 का ये पेड़ है। हाँ। 1955 से ही ये पेड़ यहाँ विराजमान है। पौधा था उस समय कि बड़ा था? नहीं, पौधा मिला था। अच्छा। पौधा लिया था, पौधे लिया था, आया था, और तब से ये यहाँ विराजमान है। और ये आज इनकी जो है, आप इधर आ जाइए। हाँ, आज यहाँ पर जो है इनकी जो है तो पूजा करते हैं लोग। जो लोग आते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके अपना पूजा करते हैं। ये है क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो इसकी परिक्रमा करेगा वो जो है मेरे से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करेगा। पीपल का रिश्ता ऑक्सीजन से है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसी के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया है, इसलिए मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। ये बुद्ध की मूर्ति कब लगी है यहाँ पे? बुद्ध की मूर्ति जो है अब तो दूसरी लगी है, पहले पुरानी छोटी सी थी। अच्छा, ये दिखाइए जरा। कब लगी? 81 में, 23/10 91 है। चलिए, तो ये है बोधि वृक्ष, लंका से लाया हुआ है।
और बोध गया में गया था, वहाँ भी बोधि वृक्ष हमने देखा है। 81 का है, 81। चलिए अब अमर जरा लिए चलते हैं, वहाँ पे स्तूप है। हाँ, स्तूपा है, जो फाउंडर जो थे यहाँ के अशोका मिशन के, उनका स्तूप है, जरा उसके बारे में भी जानते हैं। और इसके बाद इस पूरा अशोका मिशन का क्या इतिहास है, चूँकि गणेश जी इसके मेंबर भी रहे, तो इसके इतिहास में जानने। वो बाबा साहब यहाँ आते थे, धन सिंह साहब को ले चलूँगा, आप सुन चुके हैं अम्बेडकरनामा में कि बाबा साहब यहाँ पे आते थे। कहाँ पे वो मीटिंग करते थे एग्जैक्टली उसी जगह पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ, अभी लेके चलता हूँ। ये बिलोंग धमवारा महाथेरा 12/2/89 1889 से 99, मतलब 110 वर्ष इनका जीवन काल रहा। बाबा साहब के साथ ये मंच शेयर कर चुके हैं, हमने पढ़ा है। और अभी ले चलता हूँ, ये इनकी समाधि है, और अंदर भी दिखाता हूँ इसके बारे में। गणेश जी से बातचीत भी करेंगे, और इसके बाद लिए चलेंगे आपको जहाँ पे बाबा साहब बैठते थे, जहाँ से भाषण होता था, वो जगह भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और धन सिंह साहब वहाँ पर उनका भाषण बचपन में उन्होंने सुना है। तो चलिए अब ज़रा सा स्तूप के बारे में जानते हैं। जी, यहीं पे दरवाज़ा खोल दीजिए और यहीं पे आ जाइए। लाइट है? लाइट इसकी कटी पड़ी है, लाइट नहीं मिलाई है, लाइट इसकी कटी पड़ी है, इसकी लाइट कटी पड़ी है इसकी। चलिए अब स्तूप, ये भवन, और इसके बारे में गणेश जी से जानेंगे। और यहीं पर अशोका मिशन की स्थापना कब हुई, इस ट्रस्ट का क्या काम है, कौन कौन लोग मेंबर थे, इसके बारे में पूरा, इसके फंक्शनिंग मोडस ऑपरेंडी के बारे में भी जानेंगे। बताएं जरा। इसकी जो फाउंडिंग, जो स्तूपा बनाया गया है, स्तूपा बनाने में क्या हुआ कि धमवारा जी के शरीर पूरा होने के बाद जो है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है लाओस के थे, कंबोडिया के थे ना, कंबोडिया के थे। हाँ। लेकिन यहाँ से ये चले गए थे अमेरिका, ठीक है। वो समय जो लामा जी को देख करके जब चले गए थे अमेरिका से जो है, जब उनका वो आए थे यहाँ पर, लाओस के एक भंते का अंतकाल हुआ था जी। तो उस समय जो है धमवारा जी आए थे, 106 साल के थे, उनको मैंने अपने आंखों से देखा था। जिस समय आपने देखा 106 साल के थे? 106 साल भी देखा उसको। हाँ, 106 साल के थे, क्योंकि इसमें रहते थे, उसमें यहाँ रहते थे। तो वहाँ इसके बाद फिर जो अमेरिका चले गए, अमेरिका जाने के बाद जब उनका देहांत हो गया, अमेरिका में देहांत हुआ उनका। देहांत यहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ था भाई, मेरी हाथ जोड़ के बीती भाई, यहाँ तो जब उनका शरीर जब वहाँ छोड़े थे, तो उनके जो है बहन के बेटा आया और लामा जी से इस जगह को मांगा, तब इन्होंने जो लामा जी इस जगह को दिया। और अभी जो लामा जी हैं, हाँ, जिनका इंटरव्यू मैंने किया है, उन्होंने जब गाय रखते थे यहाँ, गाय, मेरी बात सुनो, मैं बहुत मिला हूँ दम्मा जी से, अपनी गाय रखते थे। गाय को भी पुलिस वाले जब निकल जाती थी ना गेट से बाहर, तो पुलिस वो खुद नहीं जाते थे, पुलिस ढूंढ कर लाती थी और गाय यहीं बांधते थे। उनकी बहुत चलती थी, वो नहीं जाते थे। गाय, उनकी मशीन वहाँ गड़ी हुई है, कुआं भी है दम्मारे का। मेरा मामा कुआं का जो है वो मिस्त्री था, जो मोटर ठीक करता था, वो यहीं रहते थे। चलिए, तो क्या इसके बारे में ये जो है, जो उनकी शिष्या थी धमवारा जी की, उन्होंने इसकी जो है बनाया है। बनवाने का पूरा श्रेय जो है उनकी जो शिष्या थी उसने बनवाया। उसका नाम कब बना ये जो है 90 के बाद ही के बना है। अच्छा, आप इस सोसाइटी से जुड़े रहे हैं? सोसाइटी से जुड़ा रहा, लेकिन उसमें बहुत सारे नंबर थे, कम से कम जो है 50 नंबर थे। 50 नंबर मेन लामा ही जीते। जरा इसके अशोका मिशन के इतिहास के बारे में बताइए। अशोका मिशन का इतिहास ये रहा है। किसने बनाया अशोका मिशन? अशोका मिशन का नींव रखने वाले धमवारा जी हैं। अच्छा, उन्होंने रखा। मेन ही फाउंडर जो है वही है धमवारा जी हैं। धमवारा जी ने इसके रखा गया था भाई, उस विद्यार्थी जी धमवारे को यहाँ रखा हुआ था। बाबा साहब ने कंबोडिया से लेकर के आए थे, आप यहाँ रहोगे और मैं बता रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं क्या फतेह कर रहे हैं, देखिए मैं उसके नहीं कहूँगा।
मिनट्स में क्या लिखा हुआ? मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। मैंने जो है जब धर्मबारा जी का जब लाउस के भंटे का इंतकाल हो गया था, उस समय एक साकेत से लेडीज आई थी और कम से कम उसमें 50 साल की 55 साल की थी। तो उसने जो है उस भंते जी के बारे में जिक्र करने लगी। मैंने सोचा सुमेत के बारे में पूछ रही है, तो हमने कहा कि वो तो जो है कहीं गए आ जाएंगे। फिर जो है मैंने उनको फ़ोटो दिखाया धम्बा, कहीं ये हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो है हम जो छोटी बच्ची थी तो उन्हें माँ के साथ वहाँ जाया करती थी। ये जो है पहले वहाँ अशोका मिशन की नींव रखे थे। वहाँ जो है औरतों से पानी से क्या इलाज करते थे, पर जैसे बहुत सारी बोतलें होती थी, बोतल लाल रंग की, पीले रंग की, हरी रंग की, उस बोतलें में पानी भर के धूप में रखते थे, उससे इलाज करते थे। और वो जो है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद जो है वो यहाँ आए हैं। उसमें जो है 2 लोगों का पैसा लगा, प्रधानमंत्री कोष का लगा है और धम्बारा जी अपना पैसा देकर इस ज़मीन को खरीदा गया। ना ये नाजिर का पहले बगीचा था। अच्छा, ये मेरी जो जानकारी वो मैं बता रहा हूँ। और ये उसमें है जो सोसाइटी थी ना, सोसाइटी में ये था, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। हाँ, तो ये जो है और मेन इसमें जो है बाबा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, बाबा साहब का रोल रहा है, बाबा साहब बनाने में सब। हाँ, धम्बारा जी को लाने में, धम्बारा जी को यहाँ रखने में। बाबा साहब तुमको धम्बारा जी को यहाँ तक कहते थे कि देखो यहाँ बैठने से धर्म नहीं फैलेगा, यहाँ गांव में जाया करो, मेहरौली है, लाडोफरा है, नेमपड़ा जी, जितने गांव के अगल बगल हैं वहाँ जाओगे तब धर्म का विकास होगा, नहीं तो धर्म यहाँ नहीं फैलेगा। तो इस तरह से वहाँ जो है बाबा साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। बाबा साहब ने नेहरू पे दबाव डाल के ये जमीन अलॉटमेंट कराई थी, धम्मारे को यहाँ छोड़ा था। अब बाबा साहब ने पैसा लगा था भंते जी का, प्रधानमंत्री कोष से पैसा लगा था तो और धम्बारा चले गए और खाली जमीन थी। जैसा एक्ट उस पर लगा ना आपके बिरला मंदिर के पीछे बुद्धा गार्डन है, वही सेम ये है, बिल्कुल सेम कहानी है दोनों की। अच्छा, हाँ, वो जमीन भी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है? हाँ जी, इसी के अंडर में? हाँ जी। नहीं, इसमें नहीं, के लिए अशोका मिशन ही है ये। अच्छा, वो अलग होगी, वो सोसाइटी का। बाबा साहब ने बिरला मंदिर पे कहा नेहरू को, इतना बड़ी जमीन तुम पीछे से दे रहे हो, मंदिर के पीछे जो पड़ा जमीन, इतना बड़ा ये देश संविधान बना अशोक के नाम पे, अशोक सम्राट के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे, बुद्ध के लिए कौन सी जगह दी है? तो अलॉटमेंट बाबा साहब ने वो वहाँ कराई थी, वो बिरला मंदिर के पीछे। मेरे सन याद नहीं रहते, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, फिर यहाँ बाबा साहब जब आए तो ये कंबोडिया से स्कूल लेकर के तो नेहरू से मिले। नेहरू से कहा यहाँ बौद्ध धर्म है, वो इसको ज़मीन दो अशोका मिशन को। जब इसका अशोका मिशन का गेट बनवाया आके उन्होंने धम्मारे ने हाँ, धम्मारे का गेट बना हुआ नहीं जी, उसके हाथ का ये बना हुआ है। अब तब से ये धम्मारे यहीं रहा, गया कहीं नहीं है। इसके 3 गेट हैं। एक गेट तो ये है, हाँ, एक गेट ठीक सामने, वो बंद कर रखा है। एक गेट ठीक सामने है। 3 गेट हैं। ये धर्मबारा साहब की स्तूप है, 2000 में बना है और ये कंबोडिया के रहने वाले थे। 1928 में ये भिक्षु बने और बाबा साहब पे उसके पहले कंबोडिया में गवर्नर थे और जज थे। और कई वीडियोस हमने सुनाए हैं, चाहे नेपाल में हो, बर्मा में हो, इनके साथ बाबा साहब का उठना बैठना था, कई साथ मंच शेयर करते थे। इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पत्थर दूसरे तरह का है, पूरा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कभी आए तो इसको पढ़ें और इतिहास को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं लिए चलता हूँ, धन सिंह साहब होंगे, कहाँ बाबा साहब बैठते थे, कहाँ मीटिंग करते थे। हाँ जी, तो जनाब ये 1956 की बात बता रहा हूँ। यहाँ मेमोरी है इसकी। हाँ जी, तो तब मैं 8th में पढ़ता था, नॉलेज थी, थोड़ा पता था बाबा साहब के बारे में, अब पता लग गया था। तो हमको ये पता लगा कि कल जो है बाबा साहब यहाँ आएंगे। अच्छा, और कोई डेलीगेशन भी आएगा, तो ये हमें पता लग गया था। तो जानकारी अच्छी, तो हम 3 क्लास फेलो अपने साथी 3 हम आए, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, 12 बजे का टाइम शायद, हम लेट हो गए। तो बाबा साहब ने जो है यहाँ पर एक डेलीगेशन बुला रखा था, जैसे चाइना, इस पेड़ से आगे, हाँ बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल जहाँ ये एंड होता है ना जी, यहाँ पर गैदरिंग थी। वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है? हाँ जी, अच्छा, ठीक। तो यहाँ गैदरिंग थी। अच्छा, तो उस टाइम पे गैदरिंग हो, और तब कहाँ थे? श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, चाइना और जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है, सभी के डेलीगेशन आए होंगे
भीड़ काफ़ी थी, तकरीबन 2000 आदमी तो जुटाई हो गया। तो हाँ जी, तो हम जब यहाँ आए तो एक काली गाड़ी सामने से आ रही थी, तो तकरीबन जहाँ ये टंकी रखी है सफ़ेद, यहाँ पे जो है गाड़ी रुकी खाली, उसमें से बाबा साहब उतर के, और इसके राइट साइड में जो है वो जो खाने की जो प्लेट थी, जो पत्तल थी, वो एक जगह इधर डालते जा रहे थे। बाबा साहब? हाँ जी, नहीं जो अच्छा हाँ, खाने वाले तो खा गए, और जो पत्तल रहती है वो उठाने वाले अलग थे, तो वो यहाँ डाल रहे थे कूड़ा। हाँ, जिसको झूठन जो कहते हैं वो डाल रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद बाबा साहब उतरे, बाबा साहब ने उसको झूठन जो उठा रहे थे वो अच्छी चीज़ ले रहे थे खाने की, तो भूखमरी तो होती थी। अच्छा, उसी में से उठा रहे थे जूठा खा। हाँ, तो उनको तो जैसा दे दो वैसे सब कुछ पच जाता था। तो कह रहे बाबा साहब ने कहा, अरे सुनो, तो वो जो है वो जो आदमी जो वो उसको जो झूठन को उठा रहा था, तो यहाँ लड़का नहीं था, बुजुर्ग था उस टाइम पे, तकरीबन 40 साल की उम्र थी। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं जी, ये थोड़ा जो अच्छा है ये हम चुन रहे, बच्चे खाएंगे। कहते नहीं, ये बहुत खराब काम है, ये काम नहीं करो, ये झूठन है, झूठन क्यों खाते तुम? फिर उधर से बुलाया, इधर आओ। बाबा साहब ने एक इशारा दिया, एक इशारे में 4 आदमी भागे हुआ है। हाँ जी बाबा साहब क्या हुआ? देखो ये क्या कर रहे हैं, ये झूठन उठा रहे हैं। ऐसा करो, इनको हाथ पैर धुलाकर साफ सफाई करके इनको खाना खिलाओ, जितना खाना खाते हैं, और घर के लिए भी दो, जितना इनको चाहिए घर के लिए भी दे दो। 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, सब उतने दे देना। अच्छा बाबा साहब ठीक है। तो वो तो उसको लेके चले गए, उसका नाम था भागल वाल्मीकि था। उसको हर जगह की याद रहती थी कि कहाँ शादी होने वाली है, कहाँ प्रोग्राम होने वाला है। वो अपने झूठन में वो उसमें तगड़े रहते थे, उनकी यादगार ऐसी थी, हर चीज़ का पता रखते थे वो कि कहाँ फंक्शन होना है। यहाँ पे महाड़ आंदोलन का जो शपथ है वो याद रखना जरूरी है, जो वहाँ उन्होंने शपथ ली थी कि किसी का जूठा नहीं खाना है, मरे हुए जानवर को नहीं ढोना है, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है। तो एक दिलचस्प मेमोरी धन सिंह साहब ने बताई। फिर बाबा साहब जो अपनी कार में बैठ के इधर को चले गए, तो चलो भाई देख तो लिया हमने, कोई बात नहीं, देख नहीं था, देख लिया तो हम संतुष्ट हो गए। क्या था यहाँ पे गणेश साहब? इधर आइए आगे, थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ लाइब्रेरी बन रही थी, और लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन एफडीएम ने तोड़वा दिया। ये कब की बात है? ये करीब 10 साल हो गए। 10 साल। खेल समझिए, ऑफिसर जो है इस लाइब्रेरी तोड़वाता है बौद्ध विहार के अंदर, और दिल्ली में कितने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होंगे, मकान बनती है तो कितने पैसे फ्लोर वाइज लगते हैं। हमारे साथ यंग नौजवान हैं, इनके पास केस आते होंगे, वकील हैं, ये जानते होंगे कि हर फ्लोर पे कितने पैसे जाते हैं। बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लाइब्रेरी एसडीएम ने तोड़वा दी। ये भी दिलचस्प है, साजिश खेल क्या है ये समझते चलिए। हमारे साथ धन सिंह साहब हैं अम्बेडकर नामा पे। इनका इंटरव्यू आप लोगों ने हज़ारों की संख्या में देखा, करीब 70,000 लोग देख चुके हैं, और यहीं मेहरौली में रहते हैं। बाबा साहब को इन्होंने देखा है, ये 85 साल प्लस हो चुके हैं, 85 साल के नौजवान हैं, 83 के नौजवान हैं, अभी बहुत एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे बाबा साहब आते थे रविवार के रविवार, और यहाँ पे कुछ सभाएं भी लेते थे। बचपन में यहाँ पे आकर सुना है इन्होंने बाबा साहब को, तो इसलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता था यहाँ। बिल्कुल जगह यही है। हाँ, और यहीं पे। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जून 1939 है। 39? हाँ जी। तब मैं 12-13 बरस का हुआ, तो मेरे फादर ने कहा कि चलो आज बाबा साहब को देख के आते हैं। बाबा साहब आए हैं, बाबा साहब आ गए। मैंने कहा चलो, तो वो भी हम तो जैसे कहेंगे चल लिए। तो चलने के बाद देखा तो यहाँ पे भीड़ थी काफ़ी, तकरीबन 150-200 आदमी होंगे। तो बाबा साहब यहाँ खड़े थे, यहाँ पे दिखाइए जरा। तकरीबन यहाँ। अच्छा। जो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ यहाँ, और हम जो है इधर बैठे थे। अच्छा उधर। हाँ, ये और तकरीबन 1952 की बात है ये। 52 उस समय आप 13 साल के रहे होंगे। हाँ, अब ये आपको पता था होगा कि शायद वो मिनिस्टर थे। हाँ, 52 में शायद रिजाइन कर चुके थे। अच्छा जी। हाँ। तो यहाँ हम बैठे हुए थे जी, और यहाँ बैठे हुए थे। तो बाबा साहब ने कहा भाई आज तो तुम बड़ी संख्या में आए हो, आज इतनी भीड़ कैसे? तो एक हमारे बुजुर्ग बोले
कि बाबा साहब आज हमें पता लगा है फैलिए कि आज हमें पता चला है कि आप यहाँ आते हो अशोका मिशन विहार में, तो इसलिए आए हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? कहते जी ये कुछ तो ये लाडोसराय गांव है, ये 4-5 आदमी छतरपुर से आए और बाकी सब मेहरौली से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ भंते जी बैठे थे जिनके बारे में भी जिक्र हो रहा था, वो कंबोडिया से आए थे। कंबोडिया के थे? हाँ हाँ जी, तो वो थे जस्टिस, जज, गवर्नर और जज। हाँ, जो उस टाइम पे जो भी कहते थे वो जज ही बताते थे, ये जज साहब है। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये इतनी संख्या में आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, आज पहली बार ही पता लगा है तो हम आ गए हैं यहाँ। तुमने इनको बताया नहीं? ये तो गांव कह रहे हैं, लाडोसराय भी है, छतरपुर भी है, मेहरौली भी साथ में है, तो आप किसी को नहीं जाते हो? कोई जाके वंदना वगैरह नहीं सिखाते? कुछ यहाँ पे मंदिर में कुछ इनको शिक्षा नहीं देते? बैठाओ इनको, बताओ। कह जी मुझको तो पता नहीं था। तो बाबा साहब गुस्सा तो आया, लेकिन वो फिर भी बड़े अच्छे से बोले कि भंते जी आप यहाँ आते हो तो ये किस लिए आए हो? आप मिशन को बढ़ाने के लिए आए हो? हाँ जी, तो आप आसपास बहुत गांव हैं, यहाँ जाया करो। क्योंकि उनको पता, उसी दिन पता लगा कि आसपास तो बड़े गांव हैं हमारे लोगों के। तो फिर बाबा साहब ने उन्होंने कहा तुम धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं जाते हो, हमारे लोग इकट्ठा करो। तो उनको पता लग गया था कि सारे जाटा और चमारी रहते हैं यहाँ, तो वो सभी चीज़ हो गई थी। उसके बाद भंते जी को कहा कि हाँ जी मैं अब जाया करूँगा, लेकिन ये बताओ कि मुझे आज ही पता लगा है आप यहाँ से जाते नहीं, कहीं भी जाते नहीं हो। तो बाबा साहब ने ये बोला कि तुम किस लिए आए हो यहाँ पे, किस लिए आए हो? जब गुस्सा आया तो इतना ही बोले कि तुम किस लिए आए हो? क्या रोटी तोड़ने के लिए आए हो यहाँ पे? अच्छा, हाँ जी। तो महाराष्ट्र के होते हुए भी ठेठ यहाँ पे बोला, मुहावरे, हमारा मुहावरा है रोटी तोड़ना, मतलब बेकार बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना। तो ये बात बोली थी। उसके बाद फिर एक सज्जन यहाँ बैठे थे, तो उनसे कहा बाबा आप खड़े हो जाओ जरा, वो बताओ आपका क्या नाम है? तो वो मेहरौली में रहते थे, उनका नाम था जी किशन लाल। अच्छा, हाँ, सब याद है आपको? हाँ जी। तो वो बेटा था चेयरमैन कालका, हाँ जी, कालका दास जी के फादर थे वो। अच्छा, तो वो टोपी पहने हुए थे। कहते हैं बाबा ये टोपी जो पहन रखे, पता है किस टोपी का क्या नाम है? कहते जी मुझे तो पता नहीं। कहते हैं इसको नेहरू टोपी भी कहते हैं, गांधी टोपी भी कहते हैं, और ये कांग्रेस ही ज़्यादा पहनते हैं। यदि इस टोपी को मैं पहनता तो आज प्रधानमंत्री मैं होता, मैं। ये बात मतलब इतना जो है मेरे कानों में बात रही है, बाकी और डिटेल में और क्या बात होती रही पब्लिक के बीच में उसका मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है। उसका जो याददाश्त बताओ ना, जब वो भंडारा चल रहा था उसके लिए क्या बोला? भंडारे के उसका आप बताइए, उसका बता दीजिए। आपको याद है तो आप बता दीजिए। आप बताओ। हाँ, वो इन्होंने ही बताया। हाँ, वो जिस वक्त भंडारे के बाद दूसरी वो जगह दूसरी है, वो चलेंगे। अच्छा, हाँ, आ जाओ। चलिए, अभी देखिए एक पीपल का वृक्ष उधर भी है, वहाँ भी तथागत की प्रतिमा लगी हुई है, और ये बाद में लगी है वो सब। और विशाल कैंपस है। आप दिल्ली के मेहरौली में सबसे पॉश इलाके में ये पूरा अशोका मिशन का ये ज़मीन है। यहाँ पे बौद्ध टेम्पल है और भंते जी के स्तूप है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, बार बार लिखा उन्होंने, कि बौद्ध विहारों के आसपास स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ पर जाएं तो कम से कम धम्म की दीक्षा शिक्षा उनको मिले। वो एयर में भी होता है, वातावरण में भी विचार ट्रैवल करते हैं। और उनका ये भी मानना था कि जो स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे उससे जो फीस आएगा उससे बौद्ध विहारों को मेंटेन करने में, मिशन को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। मैं बहुत जगह गया हूँ और यहाँ भी हूँ। अगर समाज कोशिश करे, जो ट्रस्ट के लोग हैं कोशिश करें, तो यहाँ एक बौद्ध विश्वविद्यालय तैयार हो सकता है। इतनी बड़ी ज़मीन है यहाँ पर। स्कूल कॉलेज में बाबा साहब बहुत फोकस देते थे और कहते थे कि बौद्ध विहारों का रिश्ता है स्कूल और कॉलेज से। तो ये आज स्पेशल एपिसोड था। मैं दिल्ली में रहते हुए पहली बार यहाँ पर आया हूँ और ये ऐतिहासिक धरोहर है। इस पूरे बौद्ध मठ का जो रिश्ता है मुग़ल काल से है। कई साथियों ने, धन सिंह साहब ने, गणेश जी ने, रामफल जी ने, और मैडम कहाँ गई मैडम ने? शैल कुमारी शाक्य। इन्होंने बताया बहुत सारे दिलचस्प जो संस्मरण हैं
इतिहास का दस्तावेजीकरण, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखिए और जितने साथी यहाँ खड़े हैं आप सब ज़रूर देखिएगा। जब ये अपलोड होगा अम्बेडकरनामा पर, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। बाबा साहब ने यहाँ भी ये कहा था कि देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है जी, बैठने के लिए जी। हाँ, बड़े परिश्रम मैं वहीं से बोल रहा हूँ जहाँ से बाबा साहब खड़े होके ये जो बोल रहे बड़ी थे। मुश्किल से बनाई है और ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ आया करो और बनते जी। अब लोग नहीं आते हैं, नहीं आते हैं अब लोग, तो नहीं आते, नहीं आते हैं लोग। अब बहुत सारे लोग जो है वहाँ डिस्करेज होते हैं, डिस्करेज हो रहा है जी। बीच में इसमें ताला लग गया था, ताला लगने के बाद कोर्ट से केस हुआ, फिर ताला ताला लगने के बाद में आने नहीं दिया ना किसी को। खोलते नहीं दरवाजा। हाँ, ताला लगने चलिए कि इसके पीछे एक साजिश भी हो सकती है कि कैसे बौद्ध मठों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। हो सकता है ये भी कि बहुत सारे लोग सिस्टम से मिल भी जाते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। बहरहाल मैं तो बाबा साहब का शागिर्द हूँ, तो जो पढ़ता हूँ समझता हूँ, बेबाकी से आपसे शेयर करता हूँ। पूरा देखते और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।